तो देखिए, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बेटे पर हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंचकुला में ओपी धनखड़ के बेटे आशुतोष पर जानलेवा अटैक किया गया। आरोपियों ने सिर पर बेसबॉल बैट से कई वार किए हैं। आशुतोष धनखड़ के साथ मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। तो बेटे को सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंचे ओपी धनखड़। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बेटे पर हमला किया गया है। पंचकुला में ओपी धनखड़ के बेटे आशुतोष पर जानलेवा अटैक किया गया। आरोपियों ने सिर पर बेसबॉल बैट से कई वार किए हैं। आशुतोष धनखड़ के साथ मारपीट के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ओपी धनखड़ के बेटे आशुतोष धनखड़, जिनके सर पर पट्टी भी बंधी हुई है। बेटे को सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंचे ओपी धनखड़। तो आशुतोष धनखड़ के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने सिर पर बेसबॉल बैट से कई वार किए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बेटे पर हमला किया गया है। तो पंचकुला में ओपी धनखड़ के बेटे आशुतोष पर जानलेवा अटैक किया गया। बेसबॉल से कई वार किए गए हैं और आपको बता दें कि आशुतोष धनखड़ के साथ मारपीट के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। तो जिसके बाद बेटे को सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंचे ओपी धनखड़ और ट्रीटमेंट जो है किया गया। सर पर पट्टी बंधे हुए इन तस्वीरों में भी आपने देखा। अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर ओपी धनखड़ के बेटे आशुतोष धनखड़ को आप देख पा रहे हैं। सर पर पट्टी बंधी हुई है क्योंकि जानकारी मिल पा रही है कि आरोपियों ने सिर पर बेसबॉल बैट से कई वार किए हैं। तो रवि कालेरमन जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि, देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, ओपी धनखड़ के बेटे के साथ हमला हुआ है। उनके सर पर बेसबॉल से काफी अटैक किए गए। क्या कुछ पूरा मामला है? वो आरोपी कौन थे, बदमाश कौन थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, जोशिका, देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीनियर लीडर हैं, उनके बेटे पर देर रात जो है जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों की तरफ से बेस बैट से कई बार उनके सिर पर किए गए, जिसके बाद उनको जो पंचकुला के सेक्टर 6 का सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद थे, कई और लोग उनके साथ मौजूद थे। जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर ये कहासुनी हुई, जिसके बाद करीब आधा दर्जन युवकों की तरफ से ओम प्रकाश धनखड़ के बेटे के ऊपर जानलेवा जो है वो हमला किया गया। FIR दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 10 निवासी, पंचकुला निवासी जो है वो लोग बताए जा रहे हैं, जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब पूरे मामले की जांच की जाएगी, किस वजह से ये जो घटना है ये हुई है, इस वजह से ये हमला हुआ है। कोई पीछे और कोई कारण तो नहीं है। तमाम चीजों की जांच जरूर की जाएगी, लेकिन देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जिसको लेकर जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? रवि, देखिए, ऑफिशियल अभी तक कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि ओवरटेकिंग को लेकर कहीं ना कहीं कहासुनी हुई है, साइड न होने को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद ये झगड़ा जो है वो हुआ है और ओम प्रकाश धनखड़ के जो बेटे हैं उनके पर बेसबॉल के बैट से कई बार जो है वो किए गए, जिसके बाद वो घायल हुए। और उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ अपने बेटे को लेकर सिविल हॉस्पिटल जो है वो लेकर के पहुंचे, जहां उनके एक्सरे और MRI जो है वो कराई गई है। फिलहाल उनके बेटे की जो तबीयत है वो ठीक बताई जा रही है, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या वजह रही, इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम चीजों की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। अब देखना होगा इस जांच से क्या कुछ निकल करके इस जांच में सामने आता है। बिल्कुल। अभी ये भी पूछना चाहूंगी कि आशुतोष का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर हमले की जानकारी जो है फिलहाल मिल पाई है। किस प्रकार से ये हमला हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, तो वो पूरी जानकारी या तो प्रकाश धनखड़ के बेटे के पास है, उनकी तरफ से क्या कुछ शिकायत में लिखाया गया है, क्या कुछ लिखा गया है, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन जानकारी के मुताबिक पंचकुला निवासी ही जो हमलावर थे वो पंचकुला निवासी ही थे। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनकी पूछताछ जो है वो फिलहाल की जा रही है। उसके बाद ही तमाम ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं वो बाहर निकल करके सामने आएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ओवरटेकिंग का ये मामला है, जिसके बाद कई दर्जनों भर लोग निकलते हैं और बेसबॉल से अटैक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश की तरफ इशारा करता है कि एक ओवरटेकिंग के बाद इतने सारे लोग आते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं।
जांच का विषय है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो शविष्का, जिस प्रकार से ये मामला जो हुआ है, ये घटना जो घटी है, ये हमला जो हुआ है, करीब आधा दर्जन के आसपास युवक इस हमले के पीछे बताए जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास बेसबॉल का बैट भी गाड़ी में मौजूद था, जिससे कई बार जो है उनका जमकर की बेटे के सिर पर किए गए हैं, जिसके कारण उनको चोटें भी आई हैं। और फिलहाल पूरी तफ्तीश के बाद पूरी जो जांच हो जाती है, तक उससे पहले कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ा हमला है, और इस प्रकार के जब हमले एक स्थिति कहे जाने वाले पंचकुला में होते हैं, तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर होगा। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हैं रवि, और कहीं न कहीं ये जांच का विषय भी है, उसके बाद ही तमाम सवाल साफ हो पाएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बेटे पर हमला हुआ है। पंचकुला में ओपी धनखड़ के बेटे आशुतोष पर जानलेवा अटैक किया गया। आरोपियों ने सिर पर बेसबॉल बैट से कई वार किए हैं। आशुतोष धनखड़ के साथ मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए हैं और बेटे को सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंचे ओपी धनखड़। तस्वीरों में आपने देखा कि वो सर पर पट्टी बांधे हुए नजर आए हैं। अब ये जो पूरा मामला है, ये जांच का विषय है, उसके बाद ही तमाम सवाल साफ हो पाएंगे।